गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बड़े प्यार और मन से मुझे बुलाने की कोशिश की। मैं बहन जी का सबसे ज्यादा शंभू शर्मा जी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो अपना पैसा लगा करके और समय दे करके हम सब लोगों को कामयाब करने के लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य जो कर रहे हैं, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रभु ने इनको सब चुना है और ये स्पेशल व्यक्ति बनाए हैं प्रभु ने, और प्रभु चरणों से ही इनको शक्ति, समृद्धि और शांति प्रदान होती है। उनकी कृपा से ही ये कार्य निरंतर चल रहा है और हम सभी लीडर जबरदस्त प्रयास करते हैं, फिर भी बहुत कम पर्ल वाइनर अपना टाइम निकाल करके इस मीटिंग में आते हैं। ये नेचर है, हमें इसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। नेचर, प्रभु ने हमें समय तो दिया है, मौका तो दे दिया है कि पर्ल वाइन आपके भाग्य में आ गई है, लेकिन जल्दी करोड़पति बनना है, वो भाग्य अभी आपका उज्जवल नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु आपके भाव को नहीं बदल रहे, इसीलिए यहाँ पर पूरा समय नहीं दे पाते हैं लोग, क्योंकि पूरे संसार का सिस्टम अगर प्रभु के हाथ में है, किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, सभी जगह 5 से 10% लोग ही टॉप आते हैं। स्कूल में देख लीजिए, टॉप में बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? पढ़ते तो सभी हैं, एनवायरमेंट सभी को है, स्कूल सभी के लिए है, टीचर सभी के लिए हैं, बुक्स सभी के लिए हैं, लेकिन फिर भी 5 या 10% लोग क्यों? क्योंकि प्रभु का लिटिल एक्स्ट्रा प्यार उन सभी लोगों को मिलता है। आप जो सभी लोग रेगुलर मीटिंग में आते हैं और अपना 100% देते हो, मैं यकीन, विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में आप सभी लोग रूबी प्लस करोड़पति होंगे। क्यों होंगे? इसकी वजह यही है कि आप 100% देते हो, पर्ल वाइन से प्यार करते हो। पर्ल वाइन से के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। पर्ल वाइन पे में आने वाले समय के अंदर जैसे एमबीडी बुक्स होती हैं, इस तरह की बुक छपेंगी, किताबें, ग्रंथ लिखे जाएंगे पर्ल वाइन पे, क्योंकि पर्ल वाइन को अगर कोई व्यक्ति बोलना शुरू कर दे जिसने 100% दिया है, उसकी सांस निकल जाएगी, लेकिन वो कभी बंद नहीं हो सकता। इतना बड़ा है पर्ल वाइन का सिस्टम। पर्ल वाइन अकेला वैसे नहीं आया, ये प्रभु ने अपना दूसरा रूप दिया है। यहाँ पे प्रभु ने अपना दूसरा रूप दिया है, तब जाकर के पर्ल वाइन का जन्म हुआ है। हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी को हमें बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम सब आने वाले समय के करोड़पति हैं, और 2250 रुपए लगा करके, इतने पैसे में तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इतने पैसे में ना बच्चे की शादी हो सकती, ना बच्चे की पूरी किताब नहीं आती, बच्चे का एडमिशन ही नहीं होता, और तो बात बहुत दूर की बातें हैं। इसलिए पर्ल वाइन में हमें बहुत ध्यान से और समझ करके काम करना पड़ेगा, और समझ आएगी कहाँ से? जब हम मीटिंग से जुड़ेंगे। हमारे यहाँ पर इतने बड़े ग्रेट लीडर बैठे हैं कि उनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे अशोक विजय जी हैं, उनको मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। जब भी वो बोलना शुरू करते हैं तो वो निरंतर सत्य प्रवाह से लगातार बोलते चले जाते हैं, लगातार, जैसे परमात्मा से सीधा अटैचमेंट हो गया है और उनके शब्द मुकते ही नहीं है। इस प्रकार के लीडर बहुत कम मिलते हैं। सुभाष खंडर जी बैठे हैं यहाँ, मेरी लाइफ लाइन ग्रेट विजेंद्र जी बैठे हैं, जिन्होंने प्रूव कर दिया है बहुत कम समय के अंदर अपने आप को, और आने वाले हरियाणा के टॉप में जाने वाले व्यक्ति हैं ये। मैं दिल की गहराई से सल्यूट करके और उनको प्रार्थना करता हूँ प्रभु चरणों में कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। अर्जुन की हर सांस से जय कृष्ण निकलता था, जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, सोते उठते जागते बैठते। इनके भी हर श्वास से, इनसे खुशबू आती है ऐसे लोगों से कि ये पर्ल वाइन को जी रहे हैं, पर्ल वाइन इनकी सांस है, पर्ल वाइन इनकी ऑक्सीजन है। ऐसे काबिल लोगों को हमेशा बार बार सैल्यूट करना चाहिए, और जिनकी भी लाइफ लाइन या अपलाइन है वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। बाकी जितने भी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं खुद के लिए, मैं उनका भी सभी का धन्यवाद करूंगा, और परमात्मा का धन्यवाद सबसे ज्यादा करूंगा कि उनको समय दिया, उनको मौका दिया कि वो यहाँ पर बैठते हैं। दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर आकर के एक बात बोलते हैं, मैं थोड़ा सा अलग बोलूंगा, और अलग बोलता हूँ, मेरे मन की मर्यादा है, मेरे मन का एक विचार उत्पन्न हुआ है मेरे दिल में, तब मैं बोल रहा हूँ कि ये मंच नहीं है, ये वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम के अंदर हर व्यक्ति की एंट्री हो नहीं सकती। इसके अंदर तो प्रभु जब भाव बदलते हैं तभी एंट्री होती है।
नहीं तो कितने बड़े बड़े मंच सजा रखे हैं, लोग करोड़ रुपए भी कमा लेंगे लेकिन मंच पे एंट्री होना आसान नहीं है। यहाँ पर तो वही आदमी आएगा जिसके प्रभु भाव बदलते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं या कठिनाइयां आपको हैं तो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जिंदगी में अगर कठिनाइयां हैं तो घबराना मत, क्योंकि कठिन रोल बहुत अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं और आप सभी वो एक्टर हो जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आने वाले वक्त में आप लोगों को याद करेगी दुनिया। क्यों याद करेगी? इसके पीछे भी कारण है। कोई बनाता है पद चिन्ह, कोई पद चिन्हों पर चलता है, और कामयाब वो होता है जो पद चिन्ह बनाता है, दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। आप सब लोग जो आज 18 से और 22 कंप्लीट तक जितने लीडर यहाँ पर आ गए हैं और आ जाएंगे और दूसरों को प्रकाशित जो कर रहे हैं अपने मन, वाणी और विचार से, वो सभी लोग इनके लिए रास्ता बना रहे हैं आने वाले समय के लिए। आने वाला समय बहुत ही सुखद है, लेकिन आज हो सकता है कांटों पे चलना पड़ रहा हो। आज क्रिटिसाइज भी होता होगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर 2023 के अंदर चुंबक की तरह खींचेगी पर्लवाइन लोगों को, चुंबक की तरह, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुके होंगे। हर गांव से करोड़पति निकल रहा है, हर कस्बे से करोड़पति निकल रहा है। किसने बनाया? पर्लवाइन ने बनाया। मैं 5D के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। 5D, आप सभी लीडर हैं और लीडरों को 5D के ऊपर जरूर आप टीम पे भी और अपने आप भी विचार करना चाहिए। पहली डी है डेस्टिनेशन। आप सबको डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा कि आपने पहुंचना कहाँ है, वो लिखना पड़ेगा आपको कि मुझे वहां जाना है। मुझे रूबी नहीं, करोड़पति के साथ रूबी बनना है। करोड़पति के साथ मैंने 15 करोड़ बनाना है, 20 करोड़ बनाना है, उसके बाद मैं रूबी हूँ। इस प्रकार का डेस्टिनेशन आपका होना चाहिए। मान लीजिए डेस्टिनेशन आपने बना लिया है जयपुर जाने का और गूगल पे सर्च कर रहे हो आप दिल्ली, तो कभी नहीं पहुंच सकते। उसकी तरफ आपने डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। पहला डी आपका डेस्टिनेशन है और दूसरा डी आपको डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। जब ये दो चीज हो जाती हैं उसके बाद आपको डेडलाइन लिखनी पड़ेगी कि मुझे जयपुर जाना है, कितने घंटे में जाना है, कितने दिन में जाना है, कितने वर्ष में जाना है। डेडलाइन निश्चित किए बगैर आप उस पर मेहनत नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हम सब लोग स्कूलों से आए हैं। स्कूल के जब हमारे पेपर नजदीक होते हैं तो दिन रात बच्चा पढ़ता है। अगर वो रेगुलर पढ़े तो लास्ट में इतनी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए हमें डेडलाइन भी निश्चित करनी पड़ेगी कि मुझे उस डेस्टिनेशन के ऊपर कितने दिन में जाना है, और वो भी कमा करके। तब इससे अगला आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज का नाम है। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा तो हम सफल हो नहीं सकते। डेडिकेशन का मतलब होता है कि 100% देना किसी भी काम के ऊपर, पर जब तक हम 100% नहीं देंगे तो हमारा डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेशन का मतलब एक और भी है। अगर आप पर्लवाइन में आ गए हो और अपने परिवार के सारे खर्चे इस पर्लवाइन से नहीं निकाल पा रहे तो डेडिकेशन कहाँ है आपका? अपने पूरे परिवार के खर्चे इसी में से निकालो, कमाओ और आगे बढ़ो, तब डेडिकेशन होता है। लास्ट में आता है डेस्टिनी, भाग्य। बहुत से लोग भाग्य को दोष देते हैं। मैं कहता हूं पहली 4D के ऊपर ध्यान दे दीजिए तो डेस्टिनेशन तो अपने आप ही बन जाएगा। पर्लवाइन के अंदर पैसा कभी भी कमाया नहीं जाता, पर्लवाइन में बनाया जाता है। और पर्लवाइन में जो पैसा कौन बनाता है? जो चाह लोगे वो पा सकते हो आप। कितना चाहोगे उतना पाया जा सकता है, लेकिन सेटिस्फाई दोस्तों कभी भी मत होना। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि पर्लवाइन में आकर के कभी भी सेटिस्फाई मत होना। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आपकी टीम को सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप कितना भी पैसा कमा लें, सेटिस्फाई ना हो और अपनी टीम को और अपनी लाइफ लाइन को, डाउन लाइन को, अप लाइन को भी जहां तक भी हो सके उनकी मदद करके आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो प्रोग्रेस का अंत हो जाएगा। आंसुओं को अंगीठी पर उबाल कर देखो, ये रंग बन जाएंगे किसी पर डाल कर देखो। एक अजीब सा सुकून मिलेगा दिल को, किसी का पर्लवाइन में खाता खोल करके तो देखो। आज इस वैकुंठ धाम में मेरी अप लाइफ लाइन बैठी है गजेंद्र जी। एक
आवाज के द्वारा, वॉइस रिकॉर्ड के द्वारा मैंने उनको एक मैसेज भेजा था कि भाई साहब, आज नया साल है लोगों के लिए, पहला दिन है, और मैं आपको 32,89,230 रुपए का गिफ्ट भेजना चाहता हूं। अगर आप मुझे ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर और 2250 रुपए सेंड करें। इन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं किया। इन्होंने ये अपना गूगल पे भी नहीं चलाते थे, किसी के गूगल पे से और मेरे को पैसे ट्रांसफर किए, और अकाउंट ओपन करने के बाद फिर पूछा कि गुरुजी ये है क्या। ये मेरे को गुरुजी बोलते हैं क्योंकि हमारा जो रिलेशन है काफी पुराना है। तो आज बैठे हैं, 20 लाख के आसपास आ गए हैं, एमाथिस्ट डबल हो गए हैं, परिवार में बड़ी खुशी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हमें वर्क करना है। मैंने जब भी किसी भी वर्क में काम किया, जीवन के किसी भी फील्ड में, अगर खेती की वो भी टॉप की, अगर गाय भैंस रखी तो वो भी टॉप में रखी, कोई भी काम किया, अगर मैं स्कूल में गया तो वो वहां भी टॉप आया, कॉलेज में भी टॉप रहे, खेल में भी और पढ़ाई के अंदर भी। जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है हमने। और यहाँ भी पर्लवाइन के अंदर मैं आज इस वैकुंठ धाम पे और प्रभु चरणों में प्रार्थना करके एक बात कहता हूं कि 2023 के अंदर टॉप 100 में अगर बलदेव सिंह का नाम ना आया तो बलदेव सिंह काम ही नहीं कर रहा है। टॉप 100 में आना है, टॉप 100 में। क्यों आना है? क्योंकि 2018 से लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग करोड़पति बन गए हैं, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है ठीक ढंग से। तो आने वाले वक्त के अंदर हम टॉप में आने वाले हैं। अगर आप पर्लवाइन में आ गए हो तो करोड़पति तो आप बनोगे ही बनोगे। अगर आप करोड़पति नहीं बने, करोड़पति बनने का मतलब ऑटो पूल से मैं नहीं कह रहा हूं, एक्टिव इनकम से। अगर आप करोड़पति नहीं बने तो आप अपनी औलाद से गालियां खाने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं हमेशा। अगर आप करोड़पति नहीं बने 2 साल के अंदर तो गालियां मिलेंगी आपको। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आपके आसपास के लोग, बहुत लोग करोड़पति बन जाएंगे, आपके बाद लग के भी करोड़पति बन जाएंगे। उसका वही कारण है कि आप पर्लवाइन को ठीक ढंग से समय नहीं दे पा रहे हो। तो इस प्रकार से अपन बात करनी है अपने फील्ड के अंदर। 2 प्रकार के लोग पर्लवाइन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति पर्लवाइन को गरूर से देखता है या दूर से देखता है। गरूर कितना? 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बड़े चौड़ा होकर के चलता है आज मार्केट में। वो सोचता है कि आई एम द मोर पावरफुल देन यू, मैं आपसे शक्तिशाली हूं, मैं आपसे मजबूत हूं, मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं, मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है। अरे 1 लाख रुपया अगर आपको मिल रहा है, 18 करोड़ कमाने के लिए 157 वर्ष लगेंगे। और पर्लवाइन तो 8 महीने में और 48 महीने और 8 साल में तो गारंटीड दे देगा हर उस व्यक्ति को जिसका हो सकता है एजुकेशन भी 0 हो। एजुकेशन 0 का मतलब जिसका नौकरी में कभी नाम ही नहीं आया, 8वीं फेल भी, यहाँ पर इतिहास रचेंगे। इसके बाद एक खास बात मैं आपको बहुत जरूरी है जो बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। जैसे कोई व्यक्ति पर्ल बनता है, वो $30 लगाता है, और $30 के बाद वो कोरल बनता है। और प्लान के अंदर एक बात बोली जाती है जो मुझे चुभती है कि ये एक कंडीशन है कि आपको कोरल करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, अगर आप कंडीशन बोलते हो तो ये डॉक्टर डेनियल जॉनसन का मजाक है, उसके लिए हम गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर डेनियल जॉनसन चाहते हैं कि अगर आप 32 लाख रुपए कमाने के योग्य हो तो मैं आपको करोड़पति बनाना चाहता हूं, आप सिर्फ $50 का दान और कर दो, क्योंकि ये दान है। जब हम $50 डालते हैं तो 1 सेकंड से पहले सभी जगह चला जाता है। तो वो बोलता है कि आपको 1,31,00,000 रुपया मैं दूंगा। जब 1,31,00,000 रुपया हम ले सकते हैं और उसमें आ जाते हैं तो प्रभु बोलते हैं, प्रभु डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी जिन्होंने प्लान की संरचना की, वो बोलते हैं करोड़पति तो आप बन गए हो, अब अरबपति की लिस्ट में आपने आना है। तो आप दान देते चले जाइए, अपने आप को ऊपर बढ़ाते चले जाइए। और ये कंडीशन नहीं, ये दान है, इसको दान समझना चाहिए हमें। और दान ही है, एक्चुअल में दान है ये, क्योंकि पर्लवाइन के हर मोती दान करेंगे ये, और दान करेंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज और आप सब बोलना चाहता हूं। हम सब भारत के वासी हैं और भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। भारत के अंदर बहुत से लोगों को मरणों उपरांत भारत रत्न मिला है। मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं
अगर आप जीवित रहते भारत रत्न लेना चाहते हो तो एक्टिव इनकम पे काम करना शुरू कर दें। मरणोपरांत तो सभी को मिलेगा, उसका एक रीजन है। मरणोपरांत क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो पर्ल वाइन है विल नेवर एंड है। हमारा अकाउंट ओपन हो गया है, हम रहे या ना रहे, अकाउंट हमेशा जिंदा रहेगा और अकाउंट में करोड़पति तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन मरणोपरांत बनना क्या बड़ी बात है, जीते जी बनिए। और हमें ये भी पता नहीं है कि हम कितने दिन जिएंगे, इसलिए हर दिन कोशिश करें, हर दिन हमारा लास्ट होना चाहिए कि हमारा आज का दिन लास्ट है। अगर इस तरीके से आपने काम करना तो एक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं एक कहानी के द्वारा आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। समय थोड़ा हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए आज, तो मैं माफी चाहूंगा मंच के संचालक और हमारी सोनिका शर्मा जी से कि मुझे 2-3 मिनट और जरूर दे दीजिएगा। कंटिन्यू गुरुजी, कंटिन्यू। ओके, थैंक्स सर। एक खरगोश और एक कुत्ता। आप दोनों जानते हैं या सभी जानते हैं कि खरगोश से कुत्ता हमेशा तेज दौड़ता है। लेकिन एक दिन दोपहरी का समय था, खरगोश के पीछे कुत्ता लगा हुआ था, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। जब आखिर में कुत्ता थक जाता है तो वो बोलता है कि हे खरगोश, मैं आपको दोस्त बनाता हूँ और परमात्मा का नाम लेकर के कहता हूँ कि मैं आपको आज कुछ नहीं कहूंगा, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आज मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो खरगोश रुका, उसने एक ही बात कही कि मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था और आप लंच के लिए दौड़ रहे हो। दोस्तों, अगर मरणोपरांत आपने भारत रत्न लेना है या करोड़पति बनना है तो ऑटो पूल का इंतजार करिए और नहीं तो वर्क करिए। ये हमारा बिजनेस वर्क करने का है। जय सिया राम, जय परलवाइन। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? कोई पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। जब कोई व्यक्ति दृढ़ विश्वास और हौसले के साथ आगे बढ़ता है तो बहुत आगे निकल जाता है। वैकुंठ धाम में बैठे सभी मोतियों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे देश में बड़ी कड़वी सी बात है, किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। हमारे देश के अंदर उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी बोला जाता था। लेकिन जब वक्त बदला तो नौकरी को फर्स्ट में ले आ गया। कोई जमीन खेती नहीं देखी कि नौकर लगा है, बच्चा उसकी शादी कर दो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद एक जमाना बदला कि बाहर गए हैं लोग, विदेश में गया है, वो अच्छा होगा उसके साथ रिश्ता जोड़ देते हैं। लेकिन 2023 में फिर वक्त बदलने वाला है दोस्तों, फिर वक्त बदलने वाला है। पर्ल वाइन के अंदर रिश्ते होने शुरू हो जाएंगे। लड़का और लड़की को पूछेंगे कि क्या पर्ल वाइन कर रहा है, कि फिर तो रिश्ता हो जाएगा। बोलेंगे कि हाँ पर्ल वाइन कर रहा है। कौन सा रैंक है? बोलेंगे क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स आपने खरीदा है या अचीव किया है, ये चेक होगा। इस बात को याद करना कि आपने क्वार्ट्स को खरीदा है या क्वार्ट्स को अचीव किया है। अगर अचीव किया है तो हम आपसे रिश्ता करते हैं, अगर आपने खरीदा है तो फिर तो मरणोपरांत ही आपके पास पैसे आएंगे, क्योंकि ऑटो पूल तो समय के अनुसार ही चलेगा। इसलिए दोस्तों, बहुत दिल की गहराई से पर्ल वाइन को करो, मरणोपरांत का इंतजार मत करिए। पर्ल वाइन पे ग्रंथ लिखे जाएंगे और पर्ल वाइन इतिहास रचेगा आने वाले वक्त के अंदर। मैं अपने शब्दों के को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मत रख इस जीवन में व्यर्थ किसी पे आस, अपने हाथों से काम करने में हरदम रख विश्वास। साहस और सूझबूझ से जिसने कदम बढ़ाया, खुद चलकर पहुंची मंजिल उसके पास। जय हिंद, जय परलवाइन, जय भारत। सोनिका जी, आपने समय दिया उसके लिए